जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए सोमवार की एक पौराणिक कथा लेके आए हैं जिसमें भगवान शिव की महिमा है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था जहाँ एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, धन धान्य की कमी नहीं थी, लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ कराए, दान किए, तीर्थों की यात्रा की, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया और राजा की चिंता बढ़ती गई। राज्य के मंत्री और प्रजा भी इस चिंता में रहते कि राजा के बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन राजा शिकार के बहाने जंगल में गया। शिकार करते करते वह बहुत दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। प्यास और थकान से परेशान राजा को एक शांत स्थान दिखाई दिया जहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर के पास एक साधु तपस्या में लीन थे। राजा ने वहां जाकर जल पिया और साधु के चरणों में प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम दुखी हो, तुम्हारे मन में संतान का दुख है। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, महाराज, आपने सही पहचाना, मैं संतान सुख से वंचित हूँ। साधु बोले, यदि तुम सच्चे मन से भगवान शिव का सोमवार व्रत रखो, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करो और गरीबों की सेवा करो तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा ने तुरंत प्रण किया कि वह प्रत्येक सोमवार व्रत करेगा। राजा महल लौट आया और रानी को सब बताया। दोनों ने मिलकर सोमवार का व्रत आरंभ किया। वे सुबह स्नान कर शिव मंदिर जाते, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और चंदन अर्पित करते और शिवजी का स्मरण करते। कुछ महीनों बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। एक रात शिवजी ने रानी के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। सुबह रानी ने राजा को सपना बताया। पहले तो वे दुखी हुए, लेकिन फिर सोचा कि संतान सुख तो मिलेगा। उन्होंने भगवान की इच्छा स्वीकार कर ली। समय बीता और रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी छा गई। उत्सव मनाया गया, गरीबों को दान दिया गया। राजकुमार बड़ा बुद्धिमान, दयालु और वीर निकला। लेकिन राजा और रानी के मन में हमेशा एक डर बना रहा कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष की है। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। राजा ने अपने विश्वसनीय मंत्री को उसके साथ भेजा ताकि उसकी रक्षा हो सके। एक दिन यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुंचे जहां एक व्यापारी अपनी बेटी का विवाह कर रहा था। लेकिन समस्या यह थी कि दूल्हा एक आंख से अंधा था। व्यापारी ने मंत्री से निवेदन किया कि कुछ समय के लिए राजकुमार को दूल्हा बनाकर मंडप में बिठा दें ताकि विवाह संपन्न हो सके। मंत्री ने सोचा कि इससे किसी का भला होगा और उसने राजकुमार को समझाया। विवाह हो गया, लेकिन राजकुमार ने चुपके से राजकुमारी की चुनरी में लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं एक यात्री हूँ। जब असली दूल्हा मंडप में बैठा तो राजकुमारी ने विवाह से इनकार कर दिया। विवाह टूट गया। उधर राजकुमार अपनी यात्रा जारी रखता रहा। कुछ समय बाद वह एक शिव मंदिर पहुंचा। वहीं उसे अपने जीवन के अंतिम दिनों का आभास हुआ। मंत्री भी चिंतित था। सोमवार का दिन था। राजकुमार ने शिव जी का व्रत रखा और पूरी श्रद्धा से पूजा की। उसी रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। मंत्री रोने लगा। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी, यह बालक बचपन से आपकी भक्ति करता आया है। इसके माता पिता भी सोमवार व्रत करते हैं। इसकी आयु बढ़ा दीजिए। भगवान शिव बोले, इसके माता पिता की भक्ति और इस बालक में श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। इसकी आयु बढ़ाई जाती है। तुरंत राजकुमार जीवित हो उठा। मंत्री की खुशी का ठिकाना न रहा। वे राजकुमार को लेकर राज्य लौटे।
राजा और रानी अपने पुत्र को जीवित देखकर फूले नहीं समाये। पूरे राज्य में फिर उत्सव मनाया गया। सोमवार व्रत की महिमा सब जगह फैल गई। कुछ समय बाद वही राजकुमारी जिसका विवाह पहले टूटा था, राजकुमार की पत्नी बनी और दोनों ने सुखपूर्वक जीवन बिताया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव का सोमवार व्रत करेगा, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। तभी से सोमवार व्रत का महत्व बढ़ गया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से सोमवार व्रत करता है, उसे मनचाहा जीवन साथी मिलता है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, संतान सुख प्राप्त होता है, परिवार में शांति बनी रहती है, रोग और संकट दूर होते हैं। सोमवार को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने शिव मंदिर जाएं या घर पर शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, चंदन और फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और कथा सुनें। कथा यह संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और धैर्य से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। बोलो शिव भगवान की जय। पार्वती माता की जय।